हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम दोनों जो टर्म्स बाकी रह गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, एक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देना चाहूँगा कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उन पे आप विज़िट करके अपने स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम से रिलेटेड बुक्स चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग जानने की कोशिश करते हैं क्या होती है। वैसे तो आप प्लीज़ इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ने के लिए आप मेरे यूनिट 2 की वीडियोस पे जाएं और मल्टी प्रोसेसिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जब पढ़ाया है तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कम्युनिकेटिंग वाया अ बस और अ नेटवर्क। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, एक टास्क होती है हमारी, उसको बहुत सारे प्रोसेसर्स प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई एक टास्क है, उसने अपना काम बांट लिया 3-4 प्रोसेसर्स में, और हर एक प्रोसेसर बारी बारी मतलब बारी बारी नहीं, सॉरी, एक साथ हर एक प्रोसेसर उस टास्क पर वर्क कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड, यहाँ पे दो तरह के मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, एक होता है लूजली कपल्ड, दूसरा होता है टाइटली कपल्ड। तो बारी बारी हम जानेंगे कि लूजली कपल्ड क्या होता है और टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या होता है। लूजली कपल्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेसर दैट ऑपरेट स्टैंड अलोन। ठीक, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन बस, मेमोरी and input output subsystem and communicates with each other प्रोसेसर यूजिंग नेटवर्क मीडियम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्रोसेसर ऑपरेट तो करता है एक टास्क को, बट उनका खुद का एक उनके हर एक प्रोसेसर की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स होते हैं, और वो मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं मतलब दूसरे प्रोसेसर्स पे। हर एक प्रोसेसर की एक खुद की अपनी मेमोरी और इनपुट आउटपुट सब सिस्टम होते हैं। हाँ, वो प्रोसेस होते समय एक नेटवर्क मीडियम के थ्रू लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं ताकि कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वैसे ये स्टैंड अलोन करते हैं, मतलब ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये खुद ब खुद अपने काम को मतलब खुद करते हैं, अपने बल पे करते हैं। ठीक है, टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या है? ऑन द अदर हैंड, टाइटली कपल्ड सिस्टम ऑन द अदर हैंड आर दोज दैट कंसिस्ट ऑफ processors through network medium. They run on a single instance of operating system. Hardware and software dependent on each other. देखिए, इसमें क्या है कि ये टोटली लूजली कपल्ड सिस्टम से अपोजिट है। इसमें क्या है कि हमारा जो ये इसके जो प्रोसेसर्स होंगे वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हमारे प्रोसेसर्स जुड़े रहेंगे और इनकी गतिविधियां हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेंगी। कैसे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिहेव करेंगे, उसी वे में हमारा आउटपुट निकलेगा। हमारा आउटपुट देने वाले हमारे प्रोसेसर्स देंगे, जैसे कि उनसे बिहेव होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनसे बिहेव करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। मल्टी प्रोसेसिंग दो तरह की होती है, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से मतलब थोड़ा और थ्योरी जानने के लिए आप प्लीज़ मेरी पहले की वीडियो लेक्चर्स पे विजिट करो, जो कि यूनिट 2 में मैंने बताई थी। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जो कि या टेक्निक की तरफ या टर्म की तरफ, जो कि है टाइम शेयरिंग टर्म। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो है, टाइम शेयरिंग डेवलप्ड आउट ऑफ रियलाइजेशन दैट व्हाइल एनी सिंगल यूजर वाज इनएफिशिएंट। टाइम शेयरिंग डेवलप्ड आउट ऑफ रियलाइजेशन दैट while any single user was inefficient, a large group of users together were not. ठीक है,
तो सच अ सिस्टम दैट अलाउज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टाइम स्लाइसेस अमंग द ग्रुप ऑफ यूज़र इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम पे कई सारे यूज़र्स एक किसी सर्वर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक सर्वर पे बहुत सारे यूज़र्स जुड़े हुए हैं, ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं। तो हर यूज़र के लिए टाइम स्पेसिफाइड है कि आपको इतना ही टाइम मिलेगा, आप अगर उतने देर में अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो बात की बात है, लेकिन आपको टाइम उतना ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका जब टास्क ख़त्म होगा तभी आपका टाइम ख़त्म होगा। टास्क ऐसा भी हो सकता है कि टास्क कंप्लीट ना हुआ हो और फिर भी हमारा टाइम लिमिट ख़त्म हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में प्रोसेसेस चलती रहती हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक साथ बहुत लोगों के काम होते रहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ और उनका हर किसी का टाइम स्पेसिफाइड होता है कि आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको इतना टाइम मिलेगा। मतलब हर किसी के पास टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर अपना काम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपका मतलब जो टाइम होता है वो डिवाइडेड होता है, टाइम शेयर्ड होता है उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स में, इसीलिए हम इसको टाइम शेयरिंग सिस्टम बोलते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन डिफाइन दैट time sharing by saying that the operation of a computer system by several users for different operation at the same time। टाइम शेयरिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक ही टाइम पर बहुत सारे यूजर्स अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाता है, तो उस टर्म को हम लोग ईजिली बोल सकते हैं कि वो एक टाइम शेयरिंग है। इसको हम ईजिली इसी वे में डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टम पर बहुत सारे यूजर्स अपने अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अलॉटेड टाइम के हिसाब से, उसको हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इस लेक्चर में टाइम शेयरिंग के बारे में पढ़ा और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब मैं आने वाले लेक्चर्स में आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप तक जल्दी जल्दी वीडियो पहुंचाऊं फ्रेंड्स। थोड़ा लेट हो रहा है कुछ पर्सनल कामों की वजह से, बट मैं जल्दी जल्दी आप तक वीडियोस पहुंचाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आपके यूनिट्स कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि जो डेली अपडेट्स आती हैं वो आपको तुरंत जैसे ही मेरी वीडियो डलेगी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू।